वाओ केक। माँ मैं बहुत है क्या कर रहा है, देख के नहीं चल सकता। मैडम आपने मुझे धक्का मारा। तेरी गलती है इसमें। मैडम हाय, आप सब इंटरव्यू देने आए हो, आप लोगों के पास रुमाल होगा? है ना रुमाल? एक सेकंड। ये ले पकड़ना। कोई बात नहीं, बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास रुमाल नहीं है। मैं अपना रुमाल दे देती हूँ, एक सेकंड। ये ले। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? चुप कर, तू भी जब से आई है बहुत बदबू मार रही है। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं इंटरव्यू देने। इन लोगों को नौकरी की क्या जरूरत है? भीख मांगना चाहिए इन लोगों को। ये ऑफिस सिर्फ हम लोगों के लिए, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। भाई साहब आप मेरी रुमाल ले लो। ओह थैंक यू। इस गरीब को देख रहे हो कितना ओवर स्मार्ट बन रही है। इंटरव्यू में सब स्मार्टगिरी निकल जाएगी। वैसे तुमने पढ़ाई कितनी की है? इंटर पास। सर ऑफिस एकदम क्लीन हो गया है। ठीक है तुम जा सकते हो। ओके सर। तुम आओ केबिन में। ओके सर। लाओ अपना रिज्यूम दिखाओ मुझे। ये लीजिए सर। ओके ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इंटरव्यू में पास हो चुकी हो। थैंक यू सर। सर मेरा रिज्यूम चेक करो। सर मेरा रिज्यूम। रुक जाओ, तुम सभी का इंटरव्यू मैंने बाहर ले लिया। तुम लोगों से ज्यादा बदतमीज इंसान मैंने तो कहीं नहीं देखा। चलो जाओ यहाँ से। हमें भी नहीं चाहिए नौकरी, चलो यहाँ से। आप कल सुबह से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अच्छे से काम करना। मैनेजर, ये 8 लाख रुपए तुम्हें बैंक में जाकर जमा कराना है। ये तुम ऐसे चलाकर क्या बैठे हुए हो? अरे सर कोई काम नहीं था इसलिए। अच्छा ठीक है, ये पैसे बैंक में जमा करा देना। ओके सर, 10 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए। सर आप टेंशन मत लो, आप जाओ घर। ठीक है। रुको, इसने नहीं जमा किया तो? मैडम मेरे पे भरोसा रखो, बेबी ये जमा कर देगा। चलो तुम। और सर कार की चाबी दो। और ठीक है बेबी, मैनेजर को कार की चाबी दे दो। इनके पास कार नहीं है क्या? मेरी कार बिगड़ गई है बेबी, जाकर देख लो कार बिगड़ी है कि नहीं। सर ये लो आपकी कार की चाबी। और हाँ, आपके कार में डीजल नहीं है, उसमें डीजल तो डरवा लो। मैनेजर, अरे सर मुझे काम है। बेबी इसका घमंड देख रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि ये कार इसके बाप की ही है। बेबी जल्दी जल्दी में उसने बोल दिया होगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ, आओ मेरे साथ। मैनेजर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, प्रोजेक्ट में कम पड़ रहा है। रखो सर फोन। अरे मैनेजर। बेबी क्या हुआ, 5 लाख का इंतजाम हुआ कि नहीं? वो बेबी मैंने बात किया है, 5 लाख का इंतजाम कुछ देर में हो जाएगा। तब तक तुम ये लो कार की चाबी, जाकर घूम के आओ। बेबी सब जगह तो मैं घूम चुकी हूँ, कहाँ जाऊँ? जाओ शॉपिंग करके आओ। हाँ मस्त आइडिया। इधर लाओ चाबी, कहीं नहीं जाना। मैनेजर कार की चाबी तुमने क्यों छीन ली? अरे सर मैंने जानबूझ के छीन लिए, और आपने पैसे मांगे थे ना, ये रहे क्रेडिट कार्ड, आप जितने भी चाहिए आप इसमें से ले लेना। लेकिन तुमने तो फोन रख दिया था। वो सर आपने जब बताया तो मैं तुरंत पैसों के इंतजाम में लग गया, इसलिए मैंने फोन रख दिया। सर आप टेंशन मत लेना, मेरे होते हुए आप कभी लॉस में नहीं जा। दरवाजा खोल देगा। खोलो फिर। 1 मिनट मैडम, साइड हटो। मैडम ये 2 मिनट में दरवाजा खोल देगा। थैंक यू वॉचमैन। ये लो मैडम, आपका दरवाजा खुल गया। ये थोड़ा सा लॉक फंस गया था इसलिए खुल नहीं रहा था। मैडम 100 रुपए इस स्कैनर पे मार दो। लो। हो गया। मैडम आपने 10 रुपए मारे हैं, 100 रुपए होते हैं। इस थोड़े से काम का मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी? मैडम थोड़ा सा काम थोड़ी ना था। देखो मैं तुम्हें इस काम के 100 रुपए नहीं दे सकती, मैं तुम्हें और 20 रुपए दे सकती हूँ। मैडम 70 रुपए तो मेरा आने का भाड़ा हो गया, मैं तुमसे सिर्फ 30 रुपए कमा रहा हूँ बस। मैडम बहुत दूर से आ रहा है बेचारा, दे दो ना। 2 कौड़ी के वॉचमैन तू मुझे समझाएगा इसका वॉचमैन है कि मेरा? मैडम आपका। तो बकवास बनकर और इसे लेकर जा। चलो जाओ यहाँ से, भागो। मैडम सुनो भाई, ये बहुत खड़ूस है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। 10 रुपए से क्या होगा मुझे पता है, लेकिन ये बहुत खड़ूस है, 1 रुपए भी नहीं देगी तुम्हें। तुम्हारे पास तो फ्रिज बनाने का भी सामान है, तुम फ्रिज भी बनाते हो क्या? हाँ फ्रिज भी बनाता हूँ, 3 साल का मैंने कोर्स किया है फ्रिज बनाने का। तो हमारे चिंकी मैडम का काफी दिनों से फ्रिज खराब है, तुम उसे बना दो, वो मैडम बहुत अच्छी है। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैडम चिंकी मैडम सुनो। चिंकी मैडम। अरे वॉचमैन। मैडम ये फ्रिज बनाते हैं। अरे वॉचमैन तुमने बहुत अच्छा काम किया इन्हें यहाँ पर ले आकर। थैंक यू वॉचमैन। वेलकम मैडम। सुनो मैडम का फ्रिज अच्छे से बना देना, ठीक है? मैडम मैं चलता हूँ। थैंक यू वॉचमैन। वॉचमैन हमारा बहुत अच्छा है। चलो मेरा फ्रिज देख लो, वो जाम हो चुका है, खोल ही नहीं रहा। ठीक है चलो दिखाओ। आओ ये रहा, काफी दिनों से ये फ्रिज खोल ही नहीं रहा। चल मैं तुझे बताता हूँ। दीदी मुझे इससे बचा लो दीदी। बेटी तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मम्मी चिंकी का पता चल गया, बताओ मुझे कहाँ है वो? माँ वो यूएसए में है, यूएसए की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर रहती है वो। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। रुको बेटी मैं आ रही हूँ। मम्मी आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि
बेटी मैं देखना चाहता हूँ कि इन कपड़ों में मेरी बेटी मुझे पहचान पाती है या नहीं। अब चलो जल्दी। हाँ माँ, और सबसे बड़ी बिल्डिंग तो यही है। हैं? तुम कौन हो? रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बेटी यहाँ रहती है। तुम्हारी बेटी इस बिल्डिंग में रहेगी? मुझे पागल समझ रही हो? चलो जाओ यहाँ से, बेटा जाओ। सुनो बेटा, वॉचमैन ये सामान पकड़ो। ठीक है मैडम। अरे चिंकी बेटी, चिंकी मुझे तुमने पहचाना? मैं तुम्हारी माँ, मुझे नहीं पहचान रही हो? वॉचमैन इस गरीब को भगाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ तुम। आज अपनी बेटी की याद आ रही है, जब वो इंसान मुझे वहाँ से लेकर गया तब नहीं आई। बेटी मैं मजबूर थी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर रहती हो। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर रहती हो तो मैं दौड़ी चली आई। अच्छा बेटी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। माँ रुको, मैंने सही सुना, तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। अरे मेरी बेटी है माँ, अब अपनी छोटी बेटी को तुम घर ले जा सकती हो। ये देख लो बेटी, उस आदमी को तुम्हारी बड़ी बहन सारे पैसे दे दी। बड़ी बहन ये सच है? छोटी माँ झूठ बोल रही है, मैंने नहीं, माँ ने सारे पैसे दिए हैं। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, जब से तुम चली गई थी उन्हें नींद तक नहीं आई थी। अब हम सब अपने घर मैं देखता हूँ। मैडम इसमें बर्फ जमी हुई है इसीलिए जाम हो चुका है। ओह वाह, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। ब्लेजर उतारो। ये लो। एक ढंग का कपड़ा भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरी किस्मत खराब है कि मैंने तुमसे शादी कर ली। आज प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ये लो 2 लाख रुपए और मेरा पीछा छोड़ो। अगर तुम 2 लाख से 10 लाख कर लोगे तभी आना घर, नहीं तो मत आना। ठीक है बेबी, मैं चलता हूँ। मेम साहब तुमने ये क्या किया? फोटो दिखाओ मुझे। मेम साहब वो आपके पति हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैनेजर मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं, चलो। अरे तुम यहाँ? मेरी बीबी का आज जन्मदिन है तो मैं उनके लिए केक लेकर आया था। अच्छा केक यहाँ पर रख दो, मेम साहब अभी है नहीं। अच्छा ठीक है, मेम साहब को अपने बता देना, ठीक है? तुम यहाँ? वो तुम्हारा जन्मदिन था आज तो मैं केक लेकर आया था। मैंने तुमसे कहा था ना, जब 10 लाख होंगे तभी आना मेरे पास। ठीक है, ये लो, मैं तुम्हें जब 10 लाख लेकर आना तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। ठीक है, अब मैं 10 लाख रुपए लेकर ही आऊँगा। मेम साहब आपके और आपके पति के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आपने उन्हें जन्मदिन पर भी इनवाइट नहीं किया? सुनना चाहते हो तो सुनो। जब मेरी बेटी हुई तो उन्होंने मुझे 10 साल तक अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैं ये करती हूँ। ओह सॉरी मैडम। कोई बात नहीं मैनेजर, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। जाओ तुम प्रोजेक्ट पूरा करो। बेबी मैनेजर ने बताया कि तुम बहुत परेशान हो। मैडम 2 लाख रुपए और लगेंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने में। मैनेजर मेरी कार के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, जाओ इसे बेच दो। बेबी तुम्हें कार बेचने की जरूरत नहीं है, इस क्रेडिट कार्ड में 80 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए कैश। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये घर तुम्हारा ही तो है। और इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं आ रही हूँ घर, मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे 6000 भी ले लिए। मैनेजर की जॉब के लिए बुलाया था और मुझे काम वाली बाई की नौकरी दे दिए है। सुनो। हाँ नमस्ते मैडम, मुझे ये बताओ 1999 तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है? जी मैडम। और तुमने ग्रेजुएट किया है? हाँ मैडम। तुम्हें काम वाली बाई की नौकरी कौन दिया? वो मैनेजर सर ने दिया है। अच्छा आओ मेरे साथ। ठीक है मैडम। तुम्हारा रिज्यूम तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? मैनेजर ने कहा कि मैडम देख ली है। अच्छा ये बात है। मैनेजर को मेरे केबिन में भेजो जल्दी। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? मुझे ये बताओ तुमने इस गरीब लड़की से झूठ क्यों बोला कि मैंने इसका रिज्यूम चेक किया था? मैडम मैंने ऐसा बोला ही नहीं है किसी को, ये झूठ बोल रही है। लेकिन मैंने कब कहा कि इन्होंने मुझे बताया? ये यहाँ पर खड़ी है इसलिए मेरे को। बहाने बनाना बंद करो, इसने ग्रेजुएट किया है ना, तुमने इसे काम वाली बाई की नौकरी क्यों दी? मैडम वो बस सफाई देने की जरूरत नहीं है। और तुमने इससे 6000 रुपए ले लिए? मैडम मैंने लिए नहीं, इन्होंने मुझे जबरदस्ती दे दिए और बोला कि नौकरी की मुझे जरूरत है। अच्छा इसकी मजबूरी का तुमने फायदा उठाया? मैडम ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। तुमने गलती की है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। आज के बाद से तुम्हारी मैनेजर की नौकरी मैं इसे देती हूँ। सुनो, कल से तुम मैनेजर की जॉब करोगी। थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मुझे मैनेजर की नौकरी से हटाकर। अच्छा अकड़ किसी दूसरे को दिखाना, मुझे नहीं। तुम्हें जो करना है ना कर लेना। चलो जाओ।
थैंक यू। फाइनली मैं दुबई आ गई। अब हमारा तुम्हारा रिलेशन यही पे खत्म होता है। ओके। बेबी तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम हो चुके हो अपाहिज। और हाँ, मेरा पीछा मत करना, ठीक है? हट। अब अपनी बॉयफ्रेंड को फोन लगाती हूँ। हेलो बेबी, मैं आ गई हूँ दुबई, थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ओ, मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है, इसे पी लो। थैंक यू। और मेरे पास कुछ पैसे हैं, लो जाकर कुछ खा लेना। लो पकड़ो। और लेकिन आप क्या खाओगे? मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं, मैं निकाल लूंगा। अच्छा, थैंक यू। ओ, ये बोतल मुझे दे दो। अरे तुम तो वही हो, वाह मैडम बहुत खुश हो जाएंगी। ओ, ये मुझे देखकर हंसकर क्यों भाग गया? इधर आओ मैडम, वो रहा। हाँ सर, पैसों का बंदोबस्त हुआ? हाँ सर, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, थोड़ी दिन और रुक जाओ सर। रखो फोन। ओ, कहाँ से लाऊं पैसे? मैनेजर सुनो। एक्सक्यूज मी, पहचाना मुझे? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे याद करो, मैं कुछ साल पहले तुमने किसी लड़की को कोल्ड ड्रिंक दी थी और कुछ पैसे दिए थे। ओ, मुझे सब याद आ गया। अब तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मेम साहब, मैं लेकर आया। लाओ मैनेजर, दो। जैसा आपने कहा था, ये लो। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मुझे पैसे न देते तो मैं इतनी अमीर न बन पाती। 58,08,000 रुपए। बेटी मम्मी बोलो। बहुत शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पहले मैं पैसे तो गिन लूं। बाद में गिन लेना। बाद में क्यों, अभी गिनूंगी। क्या पता तुम लोगों ने पैसे कम दिए हो। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, चलो यहाँ से। बेटा, घर पे बहू का इंतजार कर रहे हैं सब। माँ, हमें दूसरी लड़की मिल जाएगी, चलो यहाँ से। बेटा, ला इधर पैसे। अरे अरे माँ जी सुनो, जाओ, तुमसे अमीर लड़का मैंने ढूंढ कर रखा है। बेबी, तुम शादी करना चाहते थे ना, मैं भी तैयार हूँ, तुम आ जाओ इस एड्रेस पे। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। बेटी मम्मा बोलो। मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता, मैं एक काम वाली बाई हूँ और आप एक अमीर लड़के हो। मुझसे शादी करोगी तो 50 लाख रुपए दूंगा। क्या 50 लाख? इतना तो मैं जिंदगी में नहीं कमा सकती, मुझे मंजूर है। और तुमने तो शादी का जोड़ा पहना है, मैं ऐसे कपड़े में। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी मम्मी जहाँ तुम्हें लेकर जाएगी तुम वहीं पर उनके साथ चले जाना। और चले बहू? जी माँ। अब हमारी शादी दुबई में होगी। हाँ, यही लड़का है। हेलो, क्या हुआ, कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? ये देखो पासपोर्ट, हमारी शादी दुबई में होने जा रही है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे लड़का नहीं मिलेगा? भाई मेरी मान तो इसे शादी मत कर तू। क्यों ना करूं? तेरी शादी नहीं हो रही है तो क्या मैं भी शादी ना करूं? भाई मैं तुझे इसलिए बोला था क्योंकि इसे सिर्फ पैसों से प्यार है, तुझसे नहीं। रुको बेटी, मम्मी बोलो। और ये पैसे रखो। ये पैसे किस लिए दे रहे हो? मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम्हें मेरी पत्नी बनना है। हेलो। अरे आ गए। राहुल, यही है तुम्हारी पत्नी? तुम तो बोले थे कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। राहुल, तू मुझे एक बार बता देना, मैं तुम्हारे लिए एक से एक अमीर लड़की और इनसे खूबसूरत लड़की ढूंढ देती मैं। और हाँ, इससे खूबसूरत तो मेरी काम वाली बाई है। और क्या, तुम्हारी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत तो मेरी पत्नी लग रही है। बेबी, मैं मेकअप करके आती ना और खूबसूरत हो जाती। और तुम लोगों को पता है मेरी बीबी की पगार एक महीने की 80,000 रुपए है। तुम्हारी बीबी इतना कमा पाएगी? लगता है आप लोग मुझे जानते नहीं हो। वैसे भी तुम्हारे पहराव से दिख रहा है कि तुम एक गरीब घर की लड़की हो। तुम्हें कुछ ज्यादा ही अपनी नौकरी पर घमंड है। हाँ, नौकरी पर घमंड है। क्या कर लोगी तुम? मैनेजर, क्या ये लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं? इन लोगों को बताओ मैं कौन हूँ। ये सर की छोटी बेटी है, समझ में आया? क्या? मेम साहब, मुझे नहीं पता था कि आप सर की छोटी बेटी है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती आपको। हाथ छोड़ो, कभी भी पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक बात और, आज के बाद से मेरे ऑफिस में दिख मत जाना। क्या? तुम्हारी नौकरी तो गई, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और मुझे भी माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सुनना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से एक घमंडी को सबक प्रोजेक्ट तुम्हें आज। सॉरी सर। क्या सॉरी? दिखता नहीं है तुम्हें? अरे जाने दो, जानबूझ के नहीं किया। सर सॉरी, मैंने पीछे आपको देखा नहीं। अरे ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? ये लॉकेट मेरी मम्मी ने इसके बारे में बताने के लिए मना किया है। मैं जा रहा हूँ अपने घर। सुनो,
मम्मी मम्मी। सुबह से तुमने खाना नहीं खाया है। सॉरी मम्मी। अच्छा ठीक है, जाओ खाना गरम करके खा लेना। ओ, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, हेलो मम्मी, तुम इन्हें जानती हो? हाँ बेटा। क्या ये तुम्हारा ही बेटा है? हाँ, इसका नाम रिंकू है। माँ, मेरा नाम क्यों बता रही हो? मतलब तुमने दूसरी शादी कर ली? क्या कह रहे हो? ये लड़की कौन है? मैं तो मेरी पत्नी है। हम्म, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं। तुमने भी तो शादी कर ली। चलो बेबी यहाँ से। लेकिन उस लड़के के गले में अभी तक लॉकेट क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। रिंकू बेटा, मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे बेटा मत बोल। आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? नाराज ना हो, मेरी माँ तुमसे जब से मिली है वो बहुत रो रही है। आखिर बात क्या है? बेटा बहुत लंबी कहानी है। ये लॉकेट देख रहे हो? ये लॉकेट मैंने तुम्हारी माँ को दिया था। तुम्हारी माँ कहाँ है इस वक्त? वहाँ है। चलो। सर, क्रेडिट कार्ड और घर के कागजात। ठीक है तुम जाओ। चलो, ये रही मेरी मम्मी। तुम इधर आओ बेटा मेरे पास। बेबी, तुम मुझसे ये बात छिपा कर क्यों रखी कि ये बेटा हमारा है? जानबूझ के। जानबूझ के क्यों? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? अब इसका कोई फायदा नहीं, जाओ अपनी पत्नी के पास रहो। वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरे ऑफिस की मैनेजर है। ये तुम्हें मम्मी बुला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए मैंने अपनी मैनेजर को अपनी पत्नी बताया। मेरी गलती है। किसी की गलती नहीं है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।